अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं सच का पाकिस्तान। मैं हूँ हमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत और मनाजात को कबूल और मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। तफसीली खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे स्वात के इलाके बहरीन में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। बहरीन बाजार पानी में डूब गया। कालाम जाने वाली शाखरा मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। सयाह भी फंस गए, जबकि मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्वात में बहरीन में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बहरीन बाजार पानी में डूब गया। कालाम जाने वाली शाखरा मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिसकी वजह से सयाह भी फंस कर रह गए और मकामी लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरियाए हुंजा नगर ने गिलगित के मशहूर सयाहती मकाम वादी गुरु जगलूट में आबादी की तरफ रुख कर लिया। अहले इलाका ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी है। वजाहत अली की रिपोर्ट देखिए। दरियाए हुंजा नगर ने गिलगित का मशहूर सियाती मुकाम वादी गोरो जगलोट में आबादी की तरफ रुख कर लिया। अहले इलाका ने हुकूमत की मदद की अपील कर ली। गुज़िश्ता साल वादी गोरो जगलोट में दरियाई कटाव की वजह से 50 से ज़ायद घराने तबाह हुए थे और इलाके के लोग अब भी बेसर और सामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गुरो स्पिलवे का काम 13 करोड़ का इतना बड़ा रकम लगने के बावजूद दरिया का 30% ने ही इसको दरिया ने यानी स्पिलवे का हाशर देखे ये फट चुका है। आबादी की तरफ दरिया का रुख हुआ है। इलाके के लोगों का कहना है कि बारहा दफा एहतजाज करने पर दरिया का रुख मोड़ने के लिए एक मंसूबा दिया गया था, लेकिन इस मंसूबे पर मेयार के मुताबिक काम न होने की वजह से एक दफा फिर दरियाए हुंजा नगर आबादी की तरफ बढ़ रहा है। जो गर्मियां बढ़ती जाएंगी, मजीद दरियाई कटाव की वजह से हमारी जमीनें और घर दरियाबुर्द होने का खतरा है। लिहाजा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर हमारी मदद करे। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। रोहड़ी में कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। शालीमार एक्सप्रेस की बोगी रोहड़ी स्टेशन के करीब मकाम पर पटरी से उतर गई। शालीमार एक्सप्रेस की बोगी डिरेल होने से अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। शालीमार एक्सप्रेस बोगी की बहाली के लिए रेलवे इमदादी टीमें तलब कर ली गई और बहाली का काम भी जारी है। मुजफ्फरगढ़ में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। दही इलाकों में 10 से 12 घंटे, जबकि शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी है। समीउल्ला हमें मजीद आगाह करेंगे, कुछ शहरियों के साथ मौजूद हैं। समीउल्ला, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दही इलाकों में 10 से 12 घंटे, जबकि शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी के साथ साथ शहरी भी खासी परेशानी में मुब्तला हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे जान लेते हैं कि लोड शेडिंग के बारे में इनका क्या कहना है। जी, मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतनी शदीद गर्मी का तूफ़ान है और मुजफ्फरगढ़ के अवाम पहले ही बहुत सख्त परेशान है। तो मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट पाकिस्तान से और वापडा आला जो अफसरान हैं, तो लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें है तो वो आप इसका इंतज़ाम करें मुतबादल। जी, एक और शहरी भी मौजूद है, आइए इनसे भी जान लेते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि गैर एलानी लोड शेडिंग है। इस वक्त जो है सुबह के वक्त होती है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। इस तरह दोपहर के वक्त जिस वक्त रेस्ट करना होता है उस वक्त बिजली नहीं होती। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना था कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वापडा के आला हुकाम से फ़ौरन बिजली की गैर इलानी लोड शेडिंग का ख़त्म करने का मुतालबा किया है। जी, बहुत शुक्रिया समीउल्ला, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। चमन पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के तमाम अहदेदारों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी रैली DHQ टीचिंग हस्पताल के सामने धरने में तब्दील हो गई, जिससे शुरका ने कहा कि पैरामेडिक्स फ्रंट लाइन का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि किसी भी एमरजेंसी या हादसात की सूरत में शोबा हादसात में यही पैरामेडिक स्टाफ किरदार अदा करती है, जबकि हमारी तनख्वाहें और मराद सूबे के दीगर सूबों की निस्बत इंतहाई कम है, जो कि हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफी के सिवा कुछ नहीं। मुजाहिरीन ने अपील करते हुए कहा कि हमारे चार्टर ऑफ डिमांड को तस्लीम किया जाए।
रोहड़ी में गुज़श्ता 2 माह से बिजली बंद है। इलाका मकीन तंग आकर सड़कों पर निकल आए। सेप्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए नारेबाजी की है। रोहड़ी के इलाके टंडू बोराहू के इलाकों में मकीनों ने बच्चों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 माह से हमारे गांव में बिजली नहीं है, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर चोरी हो गया और दूसरा ट्रांसफार्मर जल गया। 2 माह से मुरम्मत के लिए ट्रांसफार्मर अभी तक वापस नहीं आया। सख्त गर्मी में मासूम बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इलाके में पीने के पानी का बहरान है, लेकिन सेप्को अमले के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इलाका मकीनों ने सेप्को चीफ और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि इंसाफ किया जाए और हमारे इलाके में बिजली बहाल की जाए। पाकपतन में सीईओ हेल्थ ऑफिस पाकपतन में नाकारा सामान की होने वाली नीलामी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने हुकूमत पंजाब को लाखों का टीका लगा दिया। तहसील हेडक्वार्टर आरिफवाला की इंतजामिया ने अस्पताल के नए सामान को नाकारा सामान की नीलामी में शामिल करके हुकूमत पंजाब को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। इस सामान में नए बेड, मेडिसिन अलमारी स्टूल, नए बेंच, कुर्सियां, व्हील चेयर और इसके अलावा नाकारा सामान जाहिर करके नीलामी में फरोख्त करके लाखों रुपए हड़प लिए हैं। पाकपतन के सियासी और समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर साहिवाल से मुतालिका जिम्मेदारान हेल्थ ऑफिसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। सिंध के शहर ठरी मीरवा के करीब बिलावल नहर को 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बिलावल नहर को शगाफ पड़ने से पानी तेजी से आबादी की तरफ पड़ने लगा, जिससे कपास, गन्ने, सब्जियों और दीगर फसल और मकानात भी ज़ेरे आब आ गए। इलाके के लोग अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद करने की कोशिश में लगे हैं। इलाका मकीनों ने बताया कि सैलाब के बाद फसल तैयार की, मगर महकमा आबपाशी की नाअहली की वजह से वो भी ज़ेरे आब आ गए। महकमा आबपाशी को फौरी इतला करने के बावजूद कोई भी नहीं पहुंच सका। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत तमाम तर काम किए और उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी मदद की जाए। खानेवाल में अंजुमन ताजरान विक्टिमिस्ट और ड्रग्स एसोसिएशन की जानिब से अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मकामी ताजरों समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की है। राना ताहिर की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल के निजी मैरिज हॉल में पैगाम अमन सेमिनार के हवाले से सेमिनार का इनाकाद किया गया। तकरीब के ऑर्गेनाइजर मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी मियां अजमल अब्बास और दीगर शुरका का कहना था कि आज की इस तकरीब का मकसद ये बात वाजिया करना है कि खानेवाल की अवाम भी मुल्क पाकिस्तान के दिफा करने वाली अफवाज पाकिस्तान के साथ है। हमें बतौर ताजर पाक अफवाज के साथ देना चाहिए। पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफवाज पाकिस्तान है, उनका साथ देना चाहिए ताकि मुल्क में इस्तेहकाम आ सके। और इस बात का भी अदा किया गया कि जो पाक फ़ौज की तनसीबात पर जो हमले हुए, कोर कमांडर के घर पर, GHQ पर जो हमला हुआ, हमने उसकी मजम्मत की। वो हाथ जो हमारे मुल्क की सलामती की तरफ या हमारी पाक फ़ौज की तरफ बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के उसका हाथ काट देंगे। उस जो अज़ाइम है जो उनका कला कमा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क के लिए, अपनी पाक फ़ौज के लिए हमेशा लड़ेंगे। हमारी पाक फ़ौज हमारी अमन सलामती की जिम्मेदार है। सहाफ़ती हलकों का कहना था मुकामी सहाफ़ी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज सहाफ़त ही है, हमारे सहाफ़ी भाई ही हैं जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज आप लोगों की आमद, आपके चैनल्स की यहाँ आमद इस बात की दलील है कि पाकिस्तान के सहाफ़ी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए, दिफाए पाकिस्तान के लिए एक हैं और उस मकसद के लिए वो बिल्कुल पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम अहमद सिंधु ने कहा कि पाकिस्तान के हर फर्द को मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपना फरीज़ा सरअंजाम देना है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी अव्वलीन तरजीह है, पाकिस्तान है तो हम हैं। सिविल सोसाइटी और ताजरों का कहना था कि 9 मई को दहशतगर्द नासर की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात और कौमी अमलाक पर मुजरमाना हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। हर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ राना ताहिर, सच न्यूज़, खानेवाल। सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।